सब लोग कार्यक्रम हम लोग शुरू कर दें। तो मित्रों, एक अनमोल है ये जिंदगी, एक अनमोल है ये सब लोग कार्यक्रम हम लोग शुरू कर दें। इसके बाद हमारे गोपाल प्रसाद एडवोकेट जी वाराणसी से साथ में रहते हैं। इसके बाद हमारे विशिष्ट अतिथि तो मित्रों, एक अनमोल है ये जिंदगी, एक अनमोल है ये आप जो काम कर रहे हैं उसके बदले ना आपको संरक्षण है, ना वेतन है और रिस्क बहुत है। तो आप बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपने काम का निर्वाह करते हैं। और देखिए, ये पूरी ऐतिहासिक परंपरा रही है कि पत्रकारिता ही लोगों में जागरूकता पैदा करती है और कोई भी समाज या देश बिना जागरूकता के आगे नहीं बढ़ सकता है। लोगों को सरकार की क्या नीतियां हैं, क्या क्या प्रोग्राम है, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम आप ही के द्वारा होता है। इसके साथ अन्याय हो रहा है और पीड़ित हो रहा है और सताया जा रहा है, इस सब की खबरें आप ही लगाते हैं। और एक तरफ से अगर आप देखें कि सरकार की पूरी मशीनरी या जो हमारा संविधान वो बनाया ही इसलिए गया है कि समाज के जो अंतिम पायदान में व्यक्ति खड़ा है, जो व्यक्ति हाशिए पर, उसकी सुनवाई है। क्योंकि जो लोग समर्थ हैं उनके हर काम हो जाते हैं, काम उनका नहीं हो पाता नहीं तो उनके सुनने वाला बहुत कम ही मिलता है आदमी जो उनकी सुनती कर सके। तो ये काम बहुत जरूर है क्योंकि लीग से हट करके काम होता है। और देखिए, इतिहास भी इसका गवाह है कि पत्रकारों पर बहुत ही उत्पीड़न होता था शासन के द्वारा। क्योंकि शासन अगर देखेंगे हम कि भारत में जो पत्रकारिता की शुरुआत हुई है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने से हुई है। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में जो पहला समाचार पत्र आया था वो एक अंग्रेज जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा शुरू किया गया था। बंगाल गजट, बंगाल से शुरू हुआ था और फिर धीरे धीरे लोगों ने पत्रकारिता की ओर कदम बढ़ाए। जो भी समाज सुधार के आंदोलन हुए, चाहे वो राजा राम मोहन राय के रहे हों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के रहे हों, या स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई रही हो जिसमें तिलक के मराठा और केसरी अखबार रहे हों, गांधी जी के स्वयं के अखबार थे। यदि कोई ऐसा बड़ा लीडर नहीं था जो अखबार से जुड़ा न रहा। आप पूरा इतिहास छान मारेंगे कि कोई ऐसा बड़ा नेता, फ्रीडम फाइटर नहीं मिलेगा जो पत्रकार पेशे से न रहा। तो सब लोग क्यों? क्योंकि अपनी बात कहने का और कोई माध्यम था ही नहीं। जो माध्यम था वो पेपर ही था। आज भी देखिए, यूट्यूब हो जाए, तमाम तरह के इंटरनेट में साधन मौजूद हैं, फिर भी जो मज़ा अखबार पढ़ने का है वो और किसी का नहीं है। क्योंकि
उसे हम अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहे तब पढ़ लें। यूट्यूब देखना है, न्यूज़ देखनी है तो मोबाइल का चार्ज होना ज़रूरी है, उसमें पैसा होना ज़रूरी है, उसके लिए लाइट भी चाहिए। अखबार में क्या अखबार आया है अभी मुझे टाइम नहीं, मैं अपने पास रखता हूँ, जब मुझे टाइम मिलेगा तब निकाल के पढ़ लूँगा। और मैं इस मोबाइल के रेडिएशन से भी बचूँगा, अपनी आँख खराब करने से भी बचूँगा। और जब चाहे तब उसे देख सकता हूँ, आधा अभी पढ़ लिया, आधा कुछ देर बाद पढ़ लूँगा। तो ये सारी चीज़ें समाचार पत्र के साथ हैं। तो और निश्चित रूप से अभी देखिए कह रहे थे मेरे स्कूल होता कि इनका पीड़न भी होता, जरूर होता है, क्योंकि जो लोग स्वार्थी हैं जब उनके स्वार्थ को आप उद्घाटित करते हैं तो आप नाराज होते हैं। उनको लगता है कि वो जैसे शोषण करना, अन्याय करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है और आप उसमें बीच में आकर के खड़े हो जाते हैं, तो इसलिए भी वो अपने स्वार्थ में आपको पीड़न करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो हमारा संविधान की प्रस्तावना में है कि हर व्यक्ति की गरिमा और वो जुड़ी है देश की एकता और अखंडता से। ये जो देश है ये तभी एक और अखंड रहेगा जब हर व्यक्ति की गरिमा रहेगी। इसको अगर मैं बहुत साधारण सी भाषा में कहूँ कि अगर परिवार में हर व्यक्ति को गरिमा दी गई, हर व्यक्ति की इज्जत है परिवार में, तो वो परिवार कभी नहीं टूटता है, वो परिवार हमेशा एक रहता है। परिवार कब टूटता है? जब उसमें किसी की अहमियत ज़्यादा हो जाती है, किसी की अहमियत कम हो जाती है, मतलब कि हर व्यक्ति की गरिमा का ख्याल नहीं रखा जाता है तो परिवार टूट जाता है। तो इसमें हमें हर व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखना है, क्योंकि देश गुलाम इसीलिए हो गया कि यहाँ हर व्यक्ति की गरिमा का ध्यान नहीं रखा गया था। इसीलिए ये बातें जोड़ी गई और लोकतंत्र की स्थापना की गई। और जैसा कि आप कह रहे थे कि चौथा स्तंभ है, आप जानते हैं कि कोई भी बिल्डिंग है वो 3 खंभों में नहीं टिक सकती है, चौथा खंभा चाहिए ही चाहिए उसके लिए। और वो चौथा खंभा आप हैं जो इस देश को संभाले हुए हैं, क्योंकि अगर ये जागरूकता आपके द्वारा लोगों तक न पहुँचे तो निश्चित जानिए कि लोकतंत्र भी बहुत हद तक जिंदा नहीं रहेगा। आप देखते हैं कि इलेक्शन कराना कितना टफ होता है। हर पार्टी का उद्देश्य होता है तो किसी तरह से पैसा से, बाहुबल से, गोली से, बम से, बेईमानी से, किसी भी तरह से वो इलेक्शन तो फिर वो लोकतंत्र को क्यों बचाएगा? क्योंकि उस मर्यादा से वो जीत कर आया ही नहीं। और देखिए वो मर्यादा से तभी जीतेगा जब सब लोग जागरूक होंगे, लोग समझेंगे कि बेईमानी से जीता हुआ व्यक्ति देश को बहुत नुकसान पहुँचाएगा। 5 साल तक एक बार चला जाए